दिल्ली देहात दलित जन कल्याण मंच की ओर से पपरावट के मीट गार्डन में रखे गए सम्मान समारोह में दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के डीसीपी राकेश पावरिया ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए रिबन काटने के बाद मंच से सबसे पहले संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके बाद दिल्ली देहात दलित जन कल्याण मंच के अध्यक्ष अशोक अहलावत, वरिष्ठ समाज सेवी प्रीत घुमन हेड़ा, भगवान सिंह, राजेंद्र सिंह, डॉक्टर जय कुमार, नरेश प्रधान व समस्त आयोजकों ने मंच पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों को पगड़ी पहनाकर तहे दिल से अभिनंदन किया। राकेश पावरिया सर जी जो आए, उन्होंने बच्चों को आगे जागरूक करने के लिए कोई भी इन्होंने बोला है, आगे इनको जैसे किसी भी प्रकार की सहायता के लिए सभी को बोला है। ये नहीं कि बच्चों को बोला, उन्होंने बड़ों को भी बोला है, कैरियर काउंसलिंग के भी बोला है। तो वो उनके लिए मतलब बच्चों के लिए बहुत अच्छा वो है आगे बढ़ने के लिए, और उनके लिए इस चीज़ के लिए उनके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और आगे भी वो कह रहे हैं कि इस चीज़ के लिए वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे। और लाइब्रेरी वगैरह के लिए उन्होंने बच्चों के लिए सहायता प्रदान करने की भी बोला हमारे साथ। आईपीएस राकेश पावरिया ने भी भारी मात्रा में उपस्थित देहात वासियों को अपने संबोधन के दौरान कहा, हम चाहते हैं कि हर जरूरतमंद आमजन के माध्यम से कानूनी प्रक्रिया संबंधित और पुलिस सहायता के बारे में कानूनी जानकारी ले सके। कुछ कानूनी विशेषज्ञ हमारे साथ यहाँ मंच पर उपस्थित है। दिल्ली देहात दलित जन कल्याण मंच जितने हमारे यहाँ गांव हैं, उन गांवों की प्रमुख समस्याओं को लेकर निरंतर जागरूक रहता है। आज राकेश पावरिया जी जो आईपीएस हैं 2012 बैच के और डीसीपी हेडक्वार्टर हैं, उनका हमने सम्मान समारोह रखा। और सम्मान समारोह में उनके द्वारा जो मार्गदर्शन मिला कि आज नीड है बच्चों को कैरियर काउंसलिंग की, आज बच्चों को ज़रूरत है समय के साथ आगे बढ़ने की, तो डीसीपी साहब ने बड़े विस्तार से जो है आज मातृशक्ति के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, आगे कैसे अगर कोई लीगल ऐड की ज़रूरत है तो लीगल ऐड के लिए, और एक बहुत अच्छी सोच जो उनके द्वारा आज दी गई कि एक मूक नायक ट्रस्ट के द्वारा हम जितने भी देहात के बच्चे हैं उनको निःशुल्क लाइब्रेरी प्रदान करेंगे। उसमें प्रथम क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के जितना भी सिलेबस होगा वो फ्री देंगे। और उसके उपरांत 12वीं के बाद जब बच्चे को कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत है तो कैरियर काउंसलिंग के लिए भी किताबें भी देंगे। और उसके अलावा जितना और कैरियर काउंसलिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी बाहर से जो देने के लिए आएंगे उनको भी उपलब्ध कराएंगे। ये दिल्ली देहात दलित जन कल्याण मंच के अध्यक्ष अशोक अहलावत ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, आईपीएस राकेश पावरिया एक होनहार पुलिस अधिकारी होने के साथ साथ एक अच्छे समाज सेवी की भूमिका निभाते आ रहे हैं। उनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए हम उनके स्वागत में विशेष तौर पर यह सम्मान समारोह रखा है। हमारा देहात दलित जन कल्याण मंच उनके सहयोग से समाज कार्य शैली को आगे बढ़ाने में अपना भरसक प्रयास जारी रखेगा। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आगे आइए सुनते हैं। देश के अंदर में राम और खान को जो लड़ाने की जो नीति चल रही है, ये जो पॉलिटिक्स जो चली है, मैं किसी पॉलिटिक्स का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि इस पॉलिटिक्स को अब ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि हर एक इंसान को इस दुनिया से अलविदा कहना है। नहीं तो दफना दिया जाएगा, नहीं तो जला दिया जाएगा, नहीं तो इसी मिट्टी में है और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। तो ये जो नफ़रत की राजनीति को हमारी जो पार्टी है ख़त्म करने के लिए आई है। और हमें सब, मोदी जी ने एक चीज़ बोला था इस चीज़ को कि सबका साथ और सबका विकास, और ये चीज़ को मैं भी लेकर चलता हूँ कि सबका साथ होना चाहिए, जिसके अंदर हर जात का हो, हर धर्म के लोग हो, हर इंसान का हो, सबकी भलाई हो। आज जैसा कि आपको पता है, दिल्ली देहात जन कल्याण मंच के तत्वाधान में राकेश पावरिया जी हैं, आईपीएस डीसीपी दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर। उनका एक समाज के नाते एक सम्मान समारोह पपड़ाउट गांव में बड़ी धूमधाम से किया गया, जिसमें हमारे आसपास के देहात के सभी गांव से
लोगों ने हिस्सा लिया और आसपास के जो नजफगढ़ है, इसमें रोहिणी तक, पश्चिम बिहार, नजफगढ़, इधर आसपास की कॉलोनियाँ, सभी ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उसने समाज के लिए एक नई पहल शुरू की है। एक अपनी एक संस्था, एक NGO के माध्यम से जो लोगों तक, जो अपने युवाओं के लिए, सबके लिए एक अलग कुछ करने का उनका प्रयास है। और इसी उसको देखते हुए हमने भी आज उनका इस देहात में उनका वेलकम किया है, स्वागत किया है।